नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए ज़बरदस्त घोषणा। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी खुशखबरी मौज कर दी सभी हरियाणा वासियों के लिए। 4 ज़बरदस्त घोषणा। वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी 4 बम्पर ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए। साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र में सबसे बड़ा वादा लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रक्षाबंधन पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलने हैं। संभावना है कि इस रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस योजना को लागू करने को लेकर एक ड्राफ्ट मंजूरी के लिए सीएम के पास भेज दिया गया है। हालांकि नौकरी करने वाली और पेंशन लेने वाली महिलाओं को झटका लग सकता है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। संभावना है कि उससे पहले या उसी दिन सीएम योजना के शुरू करने का ऐलान करें। सीएम सैनी इससे पहले कह चुके हैं कि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। योजना के ऐलान के साथ ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। तो अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, हरियाणा सरकार इस मुख्यमंत्री लाडो लक्ष्मी योजना को 4 फेज में शुरू कर सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में उन महिलाओं को शामिल किया जाएगा जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हरियाणा में बीपीएल यानी 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 46 लाख है। संभावना है कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के हिसाब से ऐसे परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से भी कम है। सरकार की ओर से कमज़ोर बेटी बहनों का आंकड़ा जुटाया गया है। इन आंकड़ों के तहत जो महिला रोजगार में है, बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन ले रही है या सरकार से अन्य वित्तीय लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना से पहले फेज में शामिल नहीं किया जाएगा। हरियाणा में करीब 8.5 लाख महिलाएं विधवा, निराश्रित या अन्य पेंशन ले रही हैं, तो नौकरी पेशा या पेंशन लेने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा में 18 से 60 साल की उम्र के बीच करीब 75 लाख महिलाएँ हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे फेज में ऐसी सभी महिलाओं को सरकार इस योजना से जोड़ेगी जो सरकार के द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया में आती होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या घोषणा होते ही पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे? इसकी संभावना कम है। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, पोर्टल खोलेगा, घोषणा होने के बाद पोर्टल खुलेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। जैसे हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सस्ता सिलेंडर देने की योजना के लिए साल भर से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप देख सकते हैं अभी हरियाणा में अगले महीने महिलाओं को 2100 रुपये देने की तैयारी। 4 फेज में लागू होगी लाडो लक्ष्मी स्कीम। नौकरी पेशा पेंशनर्स को झटका लग सकता है। तो ये बड़ी खबर पहले आई। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। दूसरी बड़ी खबर किसानों के लिए। हरियाणा में किसानों को नायब सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के बाद अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भी ट्यूबवेल शिफ्टिंग के दौरान लिया जाने वाला सरचार्ज माफ़ कर दिया है। कोई किसान अपने एग्रीकल्चर पावर एपी ट्यूबवेल कनेक्शन को अपनी ही ज़मीन में 70 मीटर के दायरे में शिफ्ट करवाना चाहता तो इसके लिए कोई खर्च नहीं लगेगा। हालांकि सरकार ने इसमें एक शर्त भी लगाई है कि किसान बोर फेल होने, पानी में खारापन, सरकारी भूमि अधिग्रहण और विवाद समेत अन्य मजबूरी जो किसान के बस में नहीं होगी, ऐसी स्थिति में ही ट्यूबवेल शिफ्टिंग कर सकेगा। तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूएचबीवीएन पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हैप्पी कार्ड योजना से जुड़ी कल बड़ी अपडेट सामने आई थी। हजारों लाभार्थी हैप्पी कार्ड रिचार्ज नहीं होने की वजह से परेशान है। योजना का 1 साल पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक अधिकांश रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। तो इसके बारे में बड़ी अपडेट। जिन लाभार्थियों के किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं उनमें ही समस्या आ रही है। किसी में 1 किलोमीटर तो किसी में 3 से 4 किलोमीटर तक बचे हुए हैं, इसलिए इन लोगों को समस्या आ रही है। जब तक किलोमीटर पूरे नहीं होंगे तब तक ऑटोमेटिक रिचार्ज नहीं होगा। तो ये इंचार्ज हैप्पी कार्ड हिसार। तो ये बड़ी अपडेट। पहले आप अपने किलोमीटर पूरे कर लें, उसके बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा। तो रोडवेज में रोज़ आ रही थी शिकायतें, नहीं मिल रहा था संतुष्टिजनक जवाब। लाभार्थी बोले कार्ड है लेकिन रिचार्ज नहीं हो रहा, फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट हैप्पी कार्ड से। तो पहले किलोमीटर पूरे करने होंगे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 26-27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के सीईटी को लेकर 26 जुलाई को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि जिन स्कूल और कॉलेज के स्टाफ कर्मचारियों के एग्जाम में ड्यूटी नहीं लगी है उन्हें एग्जाम सेंटर में एंटरिंग करने की परमिशन नहीं है। स्कूल के प्रबंधकों को कहा गया कि सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगवाने वाली कंपनियों को तुरंत काम करने की इजाज़त दें। एग्जाम के बाद
जांच के दौरान कैंडिडेट की पहचान पर कमीशन को शक हुआ तो उसे दोबारा जांच के लिए कमीशन बुलाया जाएगा। तब उसे साबित करना होगा कि उसने ये एग्ज़ाम दिया है और ये फार्म उसका ही है। तो वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि इस बार कैंडिडेट को OMR शीट पर नाम और रोल नंबर खुद लिखने होंगे। पहले ये लिखे हुए आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो ये 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए 4 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।